नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में जैन जी से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां पर उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि हाल ही में हुए जैन जी प्रदर्शन में जो शिकायतें थीं वो जायज हैं। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन कर रहे जैन जी एंटी नेशनल नहीं है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन भी सहमति बनाने का एक बड़ा माध्यम है। उनके इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। मोहन भागवत ने भरी हुंकार, जैन जी देशभक्त ईमानदार। आरएसएस चीफ का बयान, तेज सियासी घमासान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान जैन जी और जैन अल्फा से 1 घंटे तक संवाद किया। उन्होंने कहा कि जैन जी और जैन अल्फा पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा देशभक्त और ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे बातचीत में कमी थी, इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ। जैन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आपके विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही। बिल्कुल, उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए। करेक्ट, तब सब ठीक रहेगा। तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता है नहीं? जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। उन्होंने ये बात मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस यानी कि IIMUN की 15वीं वर्षगांठ पर कही। प्रोग्राम में 11 से 19 साल की उम्र के करीब 2000 छात्र शामिल हुए। नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों के बाद इसे आरएसएस का युवाओं के साथ सबसे अहम संवाद माना जा रहा है, क्योंकि जंतर मंतर पर 36 दिन चले आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। इसी को कहते हैं जब नुकसान हो जाए तो उसकी कैसे डैमेज जो हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए। भाजपा लाठियां चला रही, उसकी दिल्ली की सर कील लगी लाठियां चला रही, पेलेट की फायरिंग कर रही है, महिलाओं का अपमान कर रही, और आरएसएस कह रहा है कि इनकी मांगे जायज है तो स्वीकार क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं अमित शाह आके सदन में माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे? जो जनजीत के साथ हुआ अगर वो ईमानदार है। मोहन भागवत जी जो संघ के सर्वे सर्वा हैं और इनके द्वारा सरकारें बनवाई गई, चाहे केंद्र की हो चाहे हमारे राज्यों में, जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो अच्छा होता कि ये सीख जो हमारी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की और सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये सीख देते तो आज जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, हमारे तमाम युवाओं को, छात्रों को अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो इससे पूरे देश के युवाओं में, जैन जी में, स्टूडेंट्स में बिल्कुल क्लियर हो गया कि एनडीए की सरकार और आरएसएस उनको सपोर्ट कर रहे हैं।
और विपक्ष बिल्कुल एक तरीके से समझो तो राजनीतिक रूप से बिल्कुल उनका उजगार हो गया, क्योंकि जहां उनकी सरकार है, पंजाब के बारे में, कर्नाटक के बारे में, तेलंगाना के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में, झारखंड के बारे में विपक्ष कुछ नहीं कह रहा। वहां स्टूडेंट्स पे लाठियां बजाई, जेल में भेजे और उनको हरास किया, और वहां एक भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं कराया, और सीआईडी की जांच करा रहे, वो उनके अधीन आती है। अरे सीबीआई की क्यों नहीं कराते? चीफ मिनिस्टर का तो ज्यूरिडिक्शन होता है, सीबीआई की कराएं जैसे हमने करा। तो देश में बिल्कुल साफ हो गया, जो उन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी कि इस देश में एनडीए और आरएसएस स्टूडेंट्स के जेन जी के साथ है, और विपक्ष केवल उनको उकसा करके, भड़का करके, उनसे कानून तुड़वा करके कुछ गलत कराना चाहता था, जिससे वो देश की सरकार बदनाम और सरकार में आ जाए। जेन जी या जेन अल्फा भविष्य नहीं वर्तमान है, और ये वन साइडेड डायलॉग नहीं, क्वेश्चन आंसर्स, बहुत सारे सवालों का जवाब आदरणीय सरसंघचालक जी देंगे। एआई हो, नेशनलिज्म, कल्चरलिज्म, और आते हुए दिन में एआई का इस्तेमाल, जॉब्स की आवश्यकता। तो मैं मानती हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा ऑन ग्राउंड काम किया है, और ये बार फोकस करना युवा के ऊपर बहुत ही सही है। भागवत ने सच्चे नेतृत्व के बारे में बात करते हुए एक संस्कृत श्लोक का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एक प्रभावी नेता के पास ज्ञान होना चाहिए, उसे दूसरों के गुणों की सराहना करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संकट और संघर्ष की परिस्थितियों में उसे एक योद्धा की तरह आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जेन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए अगर ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, अगर 2 स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना, क्या करना, उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए। और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना है। एजुकेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए। जेन जी से संवाद के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि वो खुद को कभी नेता नहीं मानते, बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि नेतृत्व का वास्तविक उद्देश्य लोगों को सही दिशा की ओर ले जाना है। उनका मानना है कि सफल नेता वही है जो अपने बाद भी कई नए नेताओं को तैयार कर सके। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।